नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सक्सेस यानी कि सफलता पर आधारित है। लाइफ के हर कदम पे हर इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने की। आपकी लाइफ के जो सपने या इच्छाएं होती हैं, इसके आधार पर यह डिसाइडेड नहीं हो सकता कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे या फेलियर होगे। वह डिसाइडेड होता है छोटी छोटी चॉइसेस के आधार पर, छोटी छोटी चीज़ों के आधार पर। हमारी लाइफ में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, काफ़ी छोटी छोटी चॉइसेस आती हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। बस हम ये सोचते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, कुछ एक ऐसी बड़ी चीज़ हो जाए जिससे हमारा एकदम नाम हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप लोग पहले छोटी छोटी चॉइसेस पर काम करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही एक दिन बड़ा नाम कर देती हैं। अपनी लाइफ में अपनी नज़र में उठो, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए जब व्यक्ति अपनी नज़र में उठता है तो वह दुनिया की नज़र में उठ जाता है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक काम को करने में व्यतीत कर दी और पूरे विश्वास से उस काम को करता रहा, 999 बार असफल रहा, उसके बाद भी उसने उसको प्रयास को करना छोड़ा नहीं, सैकड़ों बार असफल हुआ, फिर भी वह उस काम को करता रहा। दोस्तों, मैं किसी और व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साइंटिस्ट एडिसन की, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, दुनिया को रोशनी दी और उसके बाद रोशनी के साथ उनका नाम जुड़ गया कि पूरी दुनिया में रोशनी करी उन्होंने, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हम अपनी लाइफ में एक बार अनसक्सेस हो जाते हैं तो हम दोबारा कोशिश ही नहीं करते। सफल बनना है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। उन्होंने अरे अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए भी जिया करो और थोड़ा मेहनत करो। इस तरह का सफल बनना है तो आगे बढ़ना होता है। और अनसक्सेसफुल काफ़ी आपके सामने आती है, पर फिर भी उन सबको हटाकर आगे बढ़ना होता है। मैं आपको एक कहानी के तौर पर बताता हूँ। एक जंगल में सभी जानवर एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि यार, हर बार शेर को ही राजा मान लिया जाता है, क्यों ना कोई एक प्रतियोगिता रखी जाए। उस प्रतियोगिता के आधार पर हम ऐसा डिसाइडेड करेंगे कि कौन सबसे बलवानशील है और कौन यहाँ का राजा बनने लायक है। तो वह सारे इकट्ठा होकर उस बात पर चर्चा करते हैं और एक प्रतियोगिता रखते हैं कि जो सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ेगा और पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाएगा, उस व्यक्ति को हम यहाँ का राजा घोषित करेंगे। तो उस जंगल में जब यह मीटिंग हो रही होती है तो वहाँ पर एक मेंढकों का छोटा झुंड भी होता है जो यह बात सुन रहा होता है। और वहाँ पर भालू उनको बोलता है कि अरे तुम तो काफ़ी छोटे जानवर हो, तुम क्यों इस चीज़ में पड़ रहे हो, क्यों इस चक्रों में पड़ रहे हो, तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम तो एक नॉर्मल से जानवर हो, अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करो, मज़े लो और अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरीके से जियो। लेकिन वह इस पूरी बात को सुनते हुए जब अगले दिन प्रतियोगिता चालू होती है तो मेंढक भी उस रेस में हिस्सा लेते हैं। जब सारे जानवर उस पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो मेंढक का एक टोली वह भी उस पहाड़ पर चढ़ रही होती है। लेकिन धीरे धीरे जब सारे ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी जानवर उसको जब उन्हें लगता है कि हम यह चीज़ नहीं कर सकते तो काफ़ी वापस आ जाते हैं। और जो नीचे खड़े होकर प्रतियोगिता को देख रहे होते हैं तो कोई उन्हें डिमोटिवेट कर रहा होता है कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुम वापस आ जाओ, गिर जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। लेकिन मेंढक चलते रहे, एक दूसरे जानवर दूसरों को देखते हुए वापस आते रहे। कोई किसी को देखता है कि जब आधे जानवर वापस आ गए हैं तो हमें भी वापस चलना चाहिए। मेंढकों का जो एक झुंड था उसमें से भी काफ़ी मेंढक एक दूसरे को देखकर वापस आ गए। लेकिन एक मेंढक जो चलता रहा, उसे लगा कि सब नीचे से उसको डिमोटिवेट करते रहे कि तू भी वापस आ जा, कोई फ़ायदा नहीं है तेरा चढ़ने का, क्या होगा तू अगर जीत भी जाएगा तो। लेकिन उसको वह आगे बढ़ता रहा और वह उस प्रतियोगिता को जीत गया। तब वह वहाँ से नीचे उतरा तो सभी जानवर बोले कि भाई तेरे अंदर तो बहुत अच्छा हौसला है और तू चढ़ता रहा, ये कैसे किया तूने। उसने कहा कि भाई मुझे तो सुनाई थोड़ा कम दिया, मुझे लगा कि आप लोग मुझे बोल रहे हो कि तू और अच्छा कर रहा है और आगे बढ़ और आगे बढ़। और वह बढ़ता रहा और इसी प्रकार जब वह बढ़ता रहा तो उसको सुनाई कम दिया। तो जब उसको सुनाई कम दिया तो इस वजह से वह आगे बढ़ता रहा। तो मेरा कहने का मतलब है इस कहानी के शीर्षक से कि दुनिया में आपको रोकने के लिए दुनिया आएगी, डिमोटिवेट करेगी कि भाई मत कर, तेरे बस की नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। पर लेकिन आपको क्या करना है, जब दुनिया की चीज़ें आती हैं तो अनसुनी करनी है और कान को बंद करते हुए आगे बढ़ते जाना है ताकि आप सफल हो जाओ। समझ आया? सफलता के लिए आपको डिमोटिवेट करने बहुत आएंगे और आपको कहेंगे कि आपके बस की नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, लेकिन आपको भी नहीं करने देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबको अनसुना करके अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार मैंने आप लोगों को थोड़ा सफलता के लिए बताया और आगे बढ़ते रहो, रुको मत। प्रयास करने वाले का नाम नहीं हुआ करता, जो नाम रच देते हैं उनका नाम होता है। तो आप लोग सफलता के पीछे भागते रहो।
मेरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।